Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is new Oxford Modern English Book 8 और आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ का एक और शाहकार द सॉलिटरी रीपर रीड करने वाले हैं। बड़ी ही खूबसूरत, बहुत ही वंडरफुल पोम है ये। आई होप यू लाइक इट, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। यहाँ पर आज हम पोम को रीड करेंगे। बड़ी ही खूबसूरत पोम है और साथ में इसके वर्ड मीनिंग्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। बेहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बेहोल्ड कहते हैं देखो। अच्छा, ये जो एक पोम है इसके अंदर जो नेचर की ब्यूटी है उसको हाईलाइट किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोएट थे वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, ब्यूटी और लव के बारे में। ठीक है, वो रोमांटिक पोएट कहलाते हैं और परमानेंट नेचर की बात करते थे, यानी कि ये जो दो चीज़ें हैं ये इंसान के अंदर हमेशा महफूज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को उन्होंने इस पोम के अंदर भी हाईलाइट किया है, इसीलिए उनको पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। तो बेहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यहाँ पर वो एक जो है इंग्लैंड से सफ़र कर रहे हैं और जा रहे हैं स्कॉटलैंड की पहाड़ियों की तरफ। तो जैसे ही वो पहाड़ियों की तरफ चढ़ते हैं, दो पहाड़ियों के बीच में एक वादी है और उसके अंदर एक लड़की है जो कि फसल की कटाई कर रही है, अनाज काट रही है और साथ में वो एक गाना गा रही है। उसकी आवाज़ इतनी मेलोडियस है और इतनी हसीन जो है वो गाना गा रही है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी जो ज़बान है वो डिफरेंट है और वहाँ पर रहने वाली, जैसे कि अगर आप बात करें कि हम उर्दू बोलते हैं लेकिन अगर हम नवाही इलाकों में चले जाते हैं या गांव देहात के इलाकों में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो ज़बान बोली जाती है वो उसका डायलेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये भी जो लड़की गाना गा रही है वो किसी और ज़बान में है जो उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसका जो सोज़ है वो इतना हसीन है कि जो इनके दिल में उतर गया है और उसी को इन्होंने पूरा जो है वो इसके अंदर हाईलाइट किया है। बेहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, जो मैदान के अंदर वो लड़की अकेली है उसको देखो। वो लोगों को ये बता रहे हैं यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस। हाईलैंड कहते हैं पहाड़ी इलाके को और सॉलिटरी का मतलब वो लड़की बिल्कुल अकेली है, उसको देखो वहाँ पर वो लड़की बिल्कुल अकेली है। लास कहते हैं लड़की को, नौजवान लड़की के लिए यूज़ किया जाता है और लैड लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्टॉप हेयर और जेंटली पास। रीपिंग का मतलब क्या होता है, अनाज काटने वाली है और गाना गा रही है खुद से, यानी अनाज भी काटती चली जा रही है और गाना भी गाती चली जा रही है। तो वो लोगों से कह रहे हैं स्टॉप हेयर और जेंटली पास, चाहे तो यहाँ पर रुक जाओ और उसका गाना सुनो। ठीक है, उसको इज्जत दो, उस काबिल है, डिज़र्व करती कि उसके गाने को चुपचाप सुनो। ठीक है, और अगर कुछ बोलना है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम इस खूबसूरती को नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम यहाँ से चुपचाप गुजर जाओ बग़ैर कुछ बोले, यानी कि उसके गाने में हिंडर मत करना और उसमें कोई भी रुकावट मत डालना। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen for the wail profound is overflowing with the sound. वो अकेली है और अनाज काट रही है और उसको बांधती जा रही है, क्योंकि अनाज को काट के एक जगह पे जमा किया जाता है तो वो सब को इकट्ठा करती जा रही है। एंड सिंग्स अ melancholy strain, और जो वो गाना गा रही है ना उसके अंदर बहुत सोज है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि जो क्या नाम है, आप अगर देखेंगे कोई भी गाना हो या कोई भी शायरी हो तो उसके अंदर आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये गाना सैड सॉन्ग है या एक नॉर्मल सॉन्ग है। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो गाना है बहुत ही ज़्यादा दुख भरा गाना है, उसको सुनो फॉर द वेल प्रोफाउंड, क्योंकि ये जो दूर दूर तक फैली हुई वादियाँ हैं, वेल का मतलब क्या है, वादियाँ जो दूर दूर तक फैली हुई हैं, इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, वो इसकी आवाज़ से भर गई है। यहाँ पर इन्होंने एक जो है वो मुबालगा आराई की है, यानी कि एग्जैजरेट किया है चीज़ों को, कि जो वादी है पूरी उसकी आवाज़ से गूंज रही है। अब दो बर्ड्स के साथ उन्होंने उसकी आवाज़ को यहाँ पर तशबीह दी है, उससे उन्होंने इसको कंपेयर किया है। कौन कौन से दो परिंदे, एक नाइटिंगेल, नाइटिंगेल कहते हैं बुलबुल को, और एक कुकू बर्ड वो कहते हैं कोयल को। अब बुलबुल के बारे में ये बात करें, अब जो बात करेंगे वो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि पहले जब क्या नाम है
हाजी हुआ करते थे, जब वो हज के लिए जाया करते थे तो उस वक़्त इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। वो काफ़िलों की सूरत में जाते थे, जो है वो 40 लोग 50 लोग एक साथ निकलते थे हज के लिए, और दूर दराज सफ़र करके अरब के रेगिस्तानों से होते हुए वो वहाँ पहुँचते थे। तो अब जब अरब के जो रेगिस्तान होते थे वहाँ पर दूर दराज तक सिर्फ गर्मी और तपते सहरा होते थे, तो बीच में क्या होता था कि कहीं पर कोई ओएसिस आते थे जहाँ पर जो है वो दरख्त वगैरह लगे होते थे, कोई जो है वो वहाँ पर कुआं वगैरह मिल जाता था जिससे वो पानी पीते थे, चश्मों से पानी पीते थे, और फिर वहाँ पर कोई जो बुलबुल वगैरह होती थी उस पेड़ के ऊपर वो गाना सुनाती थी जिससे उनकी थकान वगैरह दूर हो जाती थी। तो यहाँ पर उसी का तस्करा कर रहे हैं, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, कोई भी बुलबुल इतना अच्छा नहीं चहचहाती, इतना अच्छा गाना नहीं सुनाती, मोर वेलकम नोट्स, इस्तकबालिया नगमे, यानी आने वाले हाजियों को इतने अच्छे नगमे नहीं सुनाती, टू वेरी बैंड्स, वेरी बैंड्स किसको कह रहे हैं, वो थके मांदे जो काफिले आते थे, ऑफ ट्रेवलर्स, मुसाफिरों के, इन सम शेडी हॉन्ट, यानी सायादार दरख्तों में जो आकर बैठते थे, तो वो इतने अच्छे इस्तकबालिया नगमे नहीं सुनाती थी, अमंग अरेबियन सैंड्स, अरब के रेगिस्तानों में, जिसको नखला कहा जाता है, अरब के रेगिस्तानों में जब वो आकर बैठते थे उन दरख्तों के ऊपर और वो बुलबुल मौजूद होती थी, तो वो जो गाना सुनाती थी वो इतना ज़्यादा हसीन नहीं होता था, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, यानी कि यहाँ पर वो कंपेयर करें, इस लड़की का जो गाना है वो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और हसीन है, और अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, और इतनी ज़्यादा पुरजोश और इतनी ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ नहीं सुनी गई, इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, एक कोयल से जो बहार के मौसम की आमद की इत्तला दे रही होती है, और जब बहार शुरू होने वाली होती है तो कोयल अपनी कूक से जो है पूरे चारों तरफ उसकी कोयल की कूक भर जाती है, तो वो भी इतनी ज़्यादा पुरजोश और इतनी खूबसूरत नहीं होती जितना खूबसूरत इस लड़की का गाना है, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जैजरेशन, एक हाइपरबोल, यानी कि एक मुबालगा जो कि शायरी के अंदर अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ पर यूज़ किया है, और इसी वजह से शायरी को जो है वो इस्लाम के अंदर पसंद नहीं किया गया, क्योंकि इसके अंदर सच्चाई नहीं होती। मुबालगा आराई क्या होती है, एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, और इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, वो सच बात को बयान करने की जो है वो हमें इजाज़त देता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस लड़की का जो गाना है वो समंदरों तक जो है उसकी खामोशियों को और उसकी बुलंदियों को छू रहा है, अमंग द फारेस्ट हेब्रिड्स, जो दूर दराज जो है वो उसके अंदर फैले हुए हैं, आइलैंड्स के अंदर फैले हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये आया है इंग्लैंड से स्कॉटलैंड की तरफ, और उसके आगे जो है वो आर्कटिक ओशियन है, दूर दराज तक समंदर फैला हुआ है। तो ये कह रहा है कि ये तो दो पहाड़ों के बीच में जो वादी है वहाँ पर गाना गा रही है, लेकिन इसका जो गाना है वो दूर दराज समंदर तक जो है उसकी आवाज़, उसकी खामोशियों को भर रहा है इसका गाना। ठीक है, अब यहाँ पर मज़ीद वो कहते हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। अब यहाँ पर उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि उनको ये गाना समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो किसी और ज़बान में है, तो क्या कोई ऐसा शख्स है जो मुझे बता सके कि वो एक्चुअली गा क्या रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, अब वो खुद ही जो है वो असम्पशंस लगा रहे हैं यहाँ पर, शायद कि जो वो गाना गा रही है वो कोई बहुत ही सैड सॉन्ग है। प्लेंटिव कहते हैं सैड को, यानी कोई बहुत ही ज़्यादा दुख भरा वो गाना गा रही है। नंबर्स यहाँ पर सॉन्ग की तरफ इशारा करें कि वो बहुत ही कोई नगमा जो गा रही है बहुत ही दुख भरा है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, गुजरी हुई बातों के लिए जो नाखुशगवार थी और पुरानी, यानी पुरानी यादों के बारे में शायद उसका कोई गाना है। एंड बैरल्स लॉन्ग अगो, क्या कोई पुरानी जंगों का जो है जैसे कि पुरानी जंगें गुजरी हैं उसके अंदर जो लॉस हुआ था उसको लेके कोई गाना है। और इज इट सम मोर हम्बल, या कोई मामूली सा कोई गाना है फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो शायद आज के ही किसी मामलात की तरफ, जो जाने पहचाने मामलात हैं यानी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे मुताल्लिक़ कोई गाना है। सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन, कोई कुदरती मतलब इंसान के साथ कोई दुख, कोई पछतावा, कोई तकलीफ़ या कोई चीज़ को खो देने का जो दुख होता है, शायद या तो इस गाने के अंदर उसको हाईलाइट किया गया है। दैट हैज़ बिन एंड मे बी अगेन, जिससे वो गुजर रही है या वो उसको दोबारा से हिट करने वाला है, यानी कोई ऐसी तकलीफ़ है जिससे वो गुजर रही है लड़की और उसको अपने गाने में जिसका इजहार कर रही है, या कोई जो है वो दुख उसको पहुंचने वाला है। वट एवर द थीम द मेरन सॉन्ग, चाहे उसका कोई भी थीम हो जो वो गाना
गा रही है एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका गाना कभी भी ना ख़त्म होने वाला है। यानी ये फिर से उसी ब्यूटी और लव की तरफ इशारा कर रहे हैं जो परमानेंट नेचर का है, यानी कि हमेशा रहने वाला है, ना ख़त्म होने वाला है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैं जब जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा था तो मैं उसको काम करते हुए ये गाना गाते हुए देख रहा था। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और जो सिकल होती है यानी कि जो उसकी दरांती होती है जिससे वो उससे अपनी फसल को काट रही है, तो अपने उससे वो खोदती जा रही है, काटती चली जा रही है और जो है वो गाना गाती चली जा रही है, यानी मुस्तकिल काम में मगन है लेकिन उसका गाना साथ साथ चल रहा है। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, और मैं जो हूँ उसका गाना सुन रहा हूँ बिल्कुल खामोशी के साथ, बग़ैर किसी आवाज़ किए और दबे पाँव गुजरते हुए। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा हूँ, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, मैं उसका जो गाना है वो अपने दिल में समाता चला जा रहा हूँ, उसको कैरी कर रहा हूँ, उसको अपने ऊपर तारी कर रहा हूँ, यानी कि वो मेरे अंदर समा गया है उसका गाना। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो वो गाने की आवाज़ जो है वो अब ख़त्म होती चली जा रही है, लेकिन आवाज़ तो उसकी ख़त्म हो गई, वो अब मेरे दिल में आके समा गया है। जैसे कि हम कोई बहुत अच्छी चीज़ सुनते हैं तो वो उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो खूबसूरती का एहसास है वो हमारे दिलो दिमाग पर बहुत ज़माने तक छा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ यही हुआ कि आवाज़ आना तो बंद हो गई लेकिन उसका जो हुस्न था, उसकी जो खूबसूरती थी वो इनके दिलो दिमाग पर छा गई है। तो ये यहाँ पर इन्होंने सॉलिटरी रीपर यानी अकेली तनहा अनाज काटने वाली, फसल काटने वाली लड़की के खूबसूरत सॉन्ग को इन्होंने इस पोम के अंदर यहाँ पर कलम बंद किया है। आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।